सभी को राम राम। आज मैं भाषा के ऊपर कुछ बात करना चाह रहा हूँ। मेरा एक मित्र है जो इस समय मुंबई में है, योग गुरु है, योगा सिखाता है। तो उसने भी कहा और मुझे अलग भी कई कमेंट भी आए और कई मित्रों ने भी कहा कि यार तुम तो पूर्ण शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहे हो, क्या बात है। तो मेरा कहना यही है कि भाई हम भारतीय हैं और हिंदी तो हमारी प्रथम भाषा है। हिंदी भाषी तो हम हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी जब शिकागो में गए थे 1893 में, तो वहाँ पर भी अपना हिंदी से तहलका मचा दिया था। तो मेरा कहना यही है कि जो हमारी भाषा है, और मैं कुछ शब्द आपके सामने रखूँगा कि क्या हमें इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेन बात यह है, एक शब्द होता है शादी, हम बोलते हैं शादी। तो शादी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है और उसका अर्थ बनता है मौज करना। उसका क्या अर्थ है? मौज करना। जबकि अगर हम कहें अपनी भाषा में विवाह, विवाह का अर्थ होता है, विवाह का अर्थ समझौता नहीं होता, उसका होता है संस्कार। जो 16 संस्कार बताए गए हैं उनमें से एक होता है विवाह। तो विवाह का अर्थ ये होता है, और विशेष रूप से किसी को अपने जीवन में साथ लेकर चलना, ये होता है इस विवाह का अर्थ। तो भाई विवाह का अर्थ ये है और शादी का अर्थ ये है। शादी एक फारसी भाषा का शब्द है और विवाह हमारी भाषा का शब्द है। तो अब आपको चयन करना है कि आपको कौन सा शब्द बोलना है। मैं अपने आप से बता रहा हूँ, मैं उसी बात को कहता हूँ जो मैं स्वयं पर लागू कर सकूँ। मैं जो अब अधिकतर प्रयोग करता हूँ, देखो जब तक नहीं पता था तब तक नहीं पता था, मैं नहीं कहता था। तो लेकिन अब मैं जैसे कुछ चीज़ों को जाना समझा, तो मैं अब प्रयोग करता हूँ विवाह। ठीक है, कोई भी हो। अगर हाँ विवाह आपको कहने में थोड़ा कठिन भी लग रहा है तो ब्याह कह दो भाई, सीधा। हमारे पास तो जो शब्दों को एक सरल रूप में भी कहने का हमारे पास है भाई। जो आम भाषा में बोला जाता है ब्याह बोल देते हैं, तो वो बोल दो। लेकिन दोनों का मैंने अर्थ बता दिया। और एक दो शब्द और बताता हूँ। एक शब्द होता है औरत, जो आम बोलचाल में बोला जाता है। औरत अरबी भाषा का शब्द है और औरत का जो अर्थ होता है वो होता है दोषपूर्ण। दोषपूर्ण, जो दोष से भरी हुई हो, या कमजोरी, या जननांग, जो प्राइवेट पार्ट को बोलते हैं ना, जननांग, उसको बोला जाता है। ढकने वाली चीज को औरत बोला जाता है। अपूर्णता, अपूर्णता, औरत को पूर्ण नहीं माना जाता। जबकि अगर हमारे यहाँ भाषा में अगर देखा जाए तो महिला या स्त्री बोलते हैं, तो मही से बनता है सम्माननीय या महान, तो वहीं से बनता है महिला, और देवी माना गया है महिला को, स्त्री को। तो हमारे यहाँ के शब्द ये अंतर है। दूसरा एक शब्द है मैडम। आजकल मैडम बहुत बोलते हैं, मैडम मैडम मैडम। भाई मैडम क्यों बोलते हो? मैडम जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, और ये फ्रेंच में ऐसा हुआ था, जो उस समय जो प्रयोग किया जाता था, जो वेश्या होती थी उनको जो संचालित करती थी, या एक जैसे कोठे टाइप नहीं होते, जो उसका एक रूम होता था, उसको संचालित करने वाली होती थी, उसको मैडम कहा जाता था। वहाँ से मैडम शब्द का उत्पादन हुआ है। और अब क्या बोलते हैं? हर कोई मैडम बोलता है। मैडम की जगह पर आप क्या बोल सकते हो? मैडम के स्थान पर महोदया बोल सकते हो। भाई अगर छोटे हैं या समकक्ष हैं तो बहन जी बोल सकते हो, या महोदया बोल दो। महोदया तो अच्छा शब्द है। तो आपके पास भी हैं, काफ़ी शब्द हैं बोलने के लिए, अगर आप बोलना चाहें तो भाई मेरा जो किसी ने कहा है, मुझसे कई बार कमेंट किया है, कॉल करके बात हुई, तो उसमें यही कहा कि भाई पूर्ण शुद्ध हिंदी का प्रयोग करता है, क्या बात है। तो मैं पूर्ण या ऐसा कुछ नहीं करता, मैं हिंदी का प्रयोग करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि आप सभी को करना चाहिए। मेरा जो कहने का उद्देश्य है वो आप सभी को करना चाहिए। ये शब्द आप अपना गूगल पे, चैट जीपीटी पे, उस पर खोजना, पता चल जाएगा उसका अर्थ। एक दो बार पूछना, एक बार में वो भी नहीं बताता। एक बार में तो वही बताता है औरत को ही महिला कहा जाता है, लेकिन उससे डिटेल में पूछना कि इसका सही अर्थ बताओ, तो वो बता देगा। ठीक है, तो मेरा कहना यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, मैं नहीं कहता शेयर करने को, क्योंकि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं है। तो अगर आपको ये चीज़ें सही लग रही कि हाँ वास्तव में ये चीज़ें होनी चाहिए, कि हाँ हमें भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करना, ताकि भाई अधिक से अधिक लोगों के पास जाए और इससे एक जागरूकता फैले कि भाई हम अपनी भाषा को छोड़कर अरबी फारसी क्यों बोल रहे हैं।
मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि इस प्रकार के शब्दों का अर्थ क्या है और जो हमारे यहाँ के शब्द हैं उनका क्या अर्थ है। ठीक है, मैं भी अभी बहुत शब्द हैं मैं अभी नहीं जान पाया, मैं भी प्रयोग करता हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। तो भाई मेरा सभी से यही आग्रह है, अपनी भाषा को पहचानो, अपनी भाषा का प्रयोग करो। इंग्लिश की बात है कि हाँ इंग्लिश, देखो इंग्लिश है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, उसका प्रयोग एक प्रकार से आवश्यक है, पर मैं कहता हूँ अगर भाषा का अगर एक राष्ट्रीय स्तर पर एक इस प्रकार से हो जैसे चाइना का है, भाई चाइना से तो हमारी जनसंख्या ज़्यादा ही है, अधिक है, तो चाइना का भी एक बोलबाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हिंदी का इतना नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाए तो अलग बात है, वरना कम से कम अपने आप से तो कर ही सकते हो, अपने आप से तो अपनी भाषा को बढ़ावा दो। तो मेरा यही कहना है, अपनी भाषा का सम्मान करो, ठीक है, और जिसमें अर्थ हमारी भाषा का अच्छा है, सम्मान्य है। मतलब औरत शब्द का कितना गंदा अर्थ है, और हर कोई औरत बोलता है, मैडम बोलता है, शादी बोलता है, शादी का अर्थ मौज करना होता है, जबकि वैवाहिक बंधन में बंधना उसको विवाह कहा जाता है। दो पुरुषों का, स्त्री और पुरुष का जो मेल होता है या सांस्कृतिक आयोजन जो होता है समाज के सामने, वो उसी प्रकार से जो अपने उसके एक व्यक्ति दूसरे को साथ लेकर चल सके जीवन भर, उसका अर्थ होता है विवाह। और एक होता है शादी, जिसमें कुछ नहीं, 16 जो संस्कार बताए गए हैं उन 16 संस्कारों में एक विवाह होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझो, बस मेरा यही कहना था। राम राम। इसके घरों में स्त्री को दुख दिया जाता है, उनके घरों में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, ये ध्यान रखना। जहाँ स्त्रियों को मारा पीटा और मतलब उनको नीचा दिखाया जाता है, उन घरों में कभी स्त्री संपन्न नहीं हो सकते, वो स्त्री संपन्न सुखी नहीं हो सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सबसे ज्यादा तबाह करने वाली चीज कौन सी चीज है? वो औरत है। अगर आपकी उम्र 17 साल है, कजन की उम्र 35 साल है, आपको अच्छी लग रही है, ट्राई